हमारी लड़की के साथ गलत काम हुआ है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था कि तो इसने कही कि भैया मैं चाउमीन लेने जा रही हूँ। के चाउमीन लेने जा रही है क्या, तो गाड़ी पे बैठ। इसने नौकरी दी भैया मैं गाड़ी पे नहीं बैठ रही। उस लड़के ने तो उतारा लड़की का ट्राउजर और उन लड़के ने लड़की की गर्दन पे छुरी रखी कि तू ज्यादा कहेगी तुझे। सुबह को जब नहाने लगती है लड़की तो कहती है कि जी मेरे साथ में मम्मी उसने गंदा काम, कहते हमारा कुछ नहीं होएगा, जो करा जाओ कर लेना, हमारा कुछ नहीं होगा, पैसे भर देंगे। मतलब राजनगर के पास में लेके गए थे जंगल की तरफ। गाड़ी में बैठ के तो बदतमीजी करी, उसकी माँ ने ऊपर से बहुत ज्यादा गाली गुफ्ता दी, उसके भाई वगैरह सबने बदतमीजी करी लड़के के घर वालों ने। हाँ। पुलिस प्रशासन ये जो ताकतवर होता है आमतौर पर उसके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, और कि हमारी जो यूपी की सरकार है वो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह फेल है। और एक महिला पुलिस वाली आई थी और उसने हमारे समक्ष, उसने शायद मुझे नहीं देखा, पीड़िता को धमकी दी कि तुम्हारा केस उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कोई न्याय नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला। क्या उम्मीद आपको मिलेगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं लगती, धमका देते हैं और भगा देते हैं। आप लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय हम लोग यूपी के गाजियाबाद के अंदर में हैं और यहाँ पर जो है थाना नंदग्राम गाजियाबाद है। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा आप पीछे एक बारी दिखा दीजिएगा। सामने ये थाना है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर मामला क्या है, मैं इस मामले को लेकर के एक बारी आप लोगों को संज्ञान में दूंगा। कैमरामैन से कहूँगा सामने आप लेकर के आइए। इस थाने पर जो है हमारे साथ में कुछ जो मौजूदा यहाँ के निवासी हैं और कुछ लोग बाहर से हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आज थाने पे पहुँचने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों के साथ में जो है इनकी एक बेटी है जो 14 वर्षीय है। जिस 14 वर्षीय बेटी के साथ में दुष्कर्म किया गया है, एक नाबालिग लड़की है जो कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि कानून से भी दरखास्त करूँगा कि जिस तरीके से हमारे संविधान के अंदर में लिखा गया है कि अगर नाबालिग लड़की के साथ में अगर इस तरीके का दुष्व्यवहार करने वाला बालिग को, उसके ऊपर में किस तरीके का एक्ट लगना चाहिए, उस एक्ट के माध्यम से उसको जो है पोस्को एक्ट के द्वारा उसको कहीं ना कहीं सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक आप लोगों ने देखा कि लगातार जो है दिल्ली ही नहीं, अब पूरे भारत के अंदर में कहीं पे चले जाइए आप, चाहे यूपी चले जाइए, चाहे गाजियाबाद चले जाइए, कहीं आप उत्तर प्रदेश के अंदर में चले आइए या बिहार में आप चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, लगातार जो है वो लड़कियों के साथ में जिस तरीके से ये वारदात के मामले बढ़ रहे हैं, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, ये शायद अपने आप में एक शर्मसार करने वाली घटना है जो आज आपको गाजियाबाद से मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। ये हमारे साथ में पीड़िता की जो है वो माताजी हैं और पीड़िता के पिताजी जो हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। एक बारी हम लोग इनसे जुड़ते हैं और इनसे पूरी घटना की जानकारी जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है सर जी। आरती नाम है। आज आप लोग थाने पर क्यों आए? हम ये आए, हमारी लड़की के साथ गलत काम हुआ है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 18 तारीख को हुआ था। 18 तारीख को हुआ था और आज जो है वो 25 के करीब में, 25 है आज? अब 25 तारीख है सर 25 तारीख है और 18 2 मतलब 7-8 दिन के करीब में हो चुका था। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम है आकांक्षा। आकांक्षा। किस तरीके से हुआ और आपको क्या पता लगा? लड़की कहाँ पर थी? ये अपनी मौसी के घर थी। और ये मौसी का घर कहाँ पर है? ये घूकना। भूपना, ये गाजियाबाद में ही है? हाँ। अच्छा, ये शहर मतलब उस जगह का नाम है? हाँ। भूपना। तो ये लड़की चाउमीन ले जा रही थी। तो ये लड़की चाउमीन ले रही थी, लड़का पीछे से गाड़ी ले, तो लड़का आया पीछे से गाड़ी ले गए। तो लड़का कहता कहाँ जा रही है लड़की? तो इसने कही कि भैया मैं चाउमीन लेने जा रही हूँ। के चाउमीन लेने जा रही है क्या, तो गाड़ी पे बैठ। इसने नौकरी दी भैया मैं गाड़ी पे नहीं बैठ रही। लड़की ने मना कर दिया कि गाड़ी पे मैं नहीं बैठूंगी। हाँ। ठीक है। तो फिर कहता नहीं मैं तुझे यहीं छोड़ के जाऊंगा, तू गाड़ी पे बैठ। इसने बिठा ली लड़की। तो ये बोली भैया कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे यहीं उतार दो। ये लड़का कहता मेरे यार दोस्त आ रहे हैं और खाने पीने का सामान मंगाया और अभी चल देंगे साथ के साथ, अभी आ जाएंगे। ये लड़का कौन था और कहाँ पे रहता है? दीपक। ये उनके लड़के का नाम दीपक है? हाँ। अच्छा, कहाँ पे रहता है? दीपू बोल देते हैं और दीपक भी बोल देते हैं। दीपू उर्फ दीपक? हाँ, दोनों ही बोल देते हैं। तो ये कहता है, वो लड़की बोली कि भैया कहाँ लेके जा रहे हो? कि मैं कहीं नहीं लेके जा रहा, और शांति से बैठे चुपचानी। लड़की को डरा के धमका के ले गया, डरा और धमका करके ले गया। फिर उसके बाद इसने लड़के ने फोन करा। तो इसने एक दो लड़के इसने बुलाए, 2-3। तो लड़के आ गए। उस लड़के ने तो उतारा लड़की का ट्राउजर
और उन लड़के ने लड़की की गर्दन पे छुरी रखी कि तू ज्यादा कहेगी तुझे खत्म कर देंगे, मार देंगे, तेरा पता नहीं देंगे। जो तू किसी से कहेगी तो लड़की डर के मारे रोने लगी और उसने जो कुछ नहीं कही। अच्छा, ये जैसा कि आपने मेरे को बताया कि लड़की जो है आपके यहाँ से अपनी मौसी वगैरह के यहाँ पे गई थी, हाँ तो ये मौसी वहीं पे रहती है जहाँ पे वो लड़का रहता है? हाँ, वो आमने सामने रहते हैं सर। आमने सामने का वो घर है और पड़ोस का मामला था? पड़ोस का मामला भैया भैया करता था। भैया भैया करती थी वो। हाँ, तो उस लड़की को क्या पता थी कि गलत सोच है इसकी, तो फिर कोई बात नहीं, लड़की को 12 बजे लेकर 2:30 बजे लेकर आया ये। लड़की का नाम और उम्र कितनी थी? लड़की की उम्र है 14 साल 14 साल और लड़का की है 26 हो या 25 हो। अच्छा, मतलब 25-26 के दरमियान है और बालिग है वो? नाबालिग की मिल लड़की। आपकी लड़की नाबालिग है लेकिन लड़का जो है वो बालिग है? लड़का, हाँ लड़का जवान जमान है वो। उसके बाद लड़की आ जाती है तो 2-4 दिन लड़की कहाँ पर आती है, आपके पास या अपनी मौसी के पास? अपनी मौसी के पास आती है। तो हम कहते हैं दीदी हमारी लड़की को भेज दो। वो कहती हैं कोई काम तो है नहीं, 2-4 दिन और रहने लेने दो। मतलब इस दरमियान के अंदर में जब लड़की मौसी के पास पहुंचती है तो क्या लड़की ने अपनी मौसी को इस बात की खबर दी? नहीं बताई थी, डर के मारे के। डर के मारे नहीं बताई? उसने डर दे दिया था। उसके बाद जब हम लड़की, हमारी दीदी बोली कि तू जा रही है, कि बेटा तुझे भेज दे मैं, तो मम्मी मुझे भेज दो। हमारी दीदी के मैया ससुर के लड़के हैं, उनके साथ लड़की की मेरी घर पे भेज दी। तो मैं बोली बेटा जब तू यहाँ से गई तो जब तो तू खुशी और अब तू उदास क्यों है? तो लड़की बोली मम्मी कुछ नहीं। मैं बोली कुछ। आपको लग गया था कि कहीं ना कहीं जो है वो बच्चे के अंदर में उदासपन आ गया है? उदासी थी लड़की के मुंह पर। तो लड़की बोली रोकर मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मेरे संग बदतमीजी हुई है। फिर मैंने बोली कोई बात, रोटी पानी खाई, हमने मारी पीटी बच्चा, मैंने क्या पता, कोई पता ना भरोसा। फिर सुबह को जब नहाने लगती है लड़की तो कहती है कि जी मेरे साथ में मम्मी उसने गंदा काम करा था। लड़की ने बता दिया? लड़की ने बताया था मेरी आकांक्षा ने। अच्छा, फिर मतलब लड़की अब आपके घर पे आ गई थी? घर पे आ गई और उसकी मौसी को इस बात का पता चल पाया था? पता नहीं चल पाया था। फिर इसने हमें घर पे आके बताई, डर के आपके पास पहुंचने के बाद बताया उसने? और फिर इसे हम तुरंत तीसरे दिन इसे अपने यहाँ गाजियाबाद ले आए। यहाँ पर लेके आए। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में सर जी हमने 112 पे कॉल करी तो पुलिस वाले आ जाते हैं। तो हमारी दीदी ने भी कही थी, तो वो लड़का की माँ गाली दे रही थी। लड़के की जो माँ है वो गाली दे रही थी, वगैरह दे रही थी। हाँ। तो हम गए तो हम ऊपर तो पहुँचे नहीं, सर जी थे भी पुलिस वाले, उन्होंने बुलवाई, हमारी दीदी बुलाने गई तो ऊपर से गाली बक रही थी। फिर हमने कुछ नहीं कही, हमारी लड़की को सब तनिया के बोल रही थी। हम बोले इज्जत के बदले इज्जत लेंगे हम। तो वो ज्यादा बकचोदी करने लगी, कहते हमारा कुछ नहीं होएगा, जो करा जाओ कर लेना, हमारा कुछ नहीं हो, पैसे भर देंगे। मतलब पैसे की धमकी दे दी गई थी और पैसे के दम पे काम कर रहे थे वो? हाँ। अच्छा। अब फिर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी हमारी सुनाई नहीं हो रही ऐसी। अब इस समय थाने पे आए हो और कोई सुनवाई नहीं हुई, खाली लड़का बंद कर दिया था। अच्छा, और लड़की हमारी। कब पहुँचे थे आप लोग यहाँ पर? हम कल 3 बजे पहुँचे थे यहाँ। कल 3 बजे दोपहर में? रात को क्या बात? नहीं, दिन को दिन में 3 बजे आए, तो उसके बाद से इन लोगों ने क्या कार्रवाई करी? क्या कार्रवाई, वहाँ पर एप्लीकेशन लिखी, उल्टी हम धमकाए, एप्लीकेशन वहाँ लिखी थी। फिर हम यहाँ पर आए तो हमारी सुनवाई नहीं करी, लड़की बैठा दी हमारी उसमें। पूरी रात हमने काटी थी, पूरी रात काटी। हम उनके धौर जाम तो नौके में क्या जी वो करेंगे, वो नौके थे वो करेंगे, वो नौके थे वो करेंगे, आज नहीं होगा कल को होएगा तुम्हारा काम। उन्होंने जी हमारी कोई गौर नहीं दी। हमारा इस दौरान के अंदर में जब आप इनको कल लेकर के आए तो उसका लड़की का मेडिकल करवाया इन लोगों ने? नहीं करवाया जी। हमारी अभी FIR भी मतलब यहाँ पे नहीं लिखी गई? नहीं, तहरीर बोली गई है कि आप लिख के दो। हाँ, आप लोगों ने एक तहरीर लिखी है, तहरीर दिखाइएगा जरा। ये यहाँ पर जो है वो तहरीर जो है वो लिख दी गई है कि इनकी लड़की के साथ में किस तरीके का व्यवहार किया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है। और जिस तरीके से आप लोगों ने तहरीर के अंदर में ये सारी घटना जो लिखी है और ये लड़की को वो लोग किस जगह पे लेके गए थे, और ये सामने आप देख लीजिएगा, सामने तहरीर जो है वो सामने दिख रही है। कहाँ पे लेकर गए? राजनगर के पास में लेके गए थे, जंगल की तरफ। राजनगर के जंगल में? अच्छा, आप लोगों के साथ आपके जो पुलिस है, यूपी की पुलिस जो है गाजियाबाद की, ये आपको वहाँ पर लेके गई? आप नहीं लेके गई हमें। वहाँ पे ले जाकर के कभी मुआयना करने की? नहीं ले गई। नहीं लेकर के? नहीं ले गई। ठीक है। आपके साथ में आपकी बहन भी है? ये मेरी बहन है, ये मेरे पति हैं। मैं एक बारी इनकी आपकी बहन से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना सर। लड़की कब से आपके यहाँ पे रह रही थी? मेरे पास कुछ कमती से ये 15-20 दिन रह के गई थी। तो इसने लड़की ने, मैं चली गई उस दिन ड्यूटी सर, तो मुझको बताई नहीं लड़की ने। अब मेरी बहन का आया फोन, क्या तो दीदी तुम भेज दो। मैंने कि बाबू बच्चे का मन कर रहा था और रहलन तो 2-4 दिन। अब मेरे मैया ससुर के लड़के गए थे तो मैंने अपनी
बेटी भेज दी अपनी बहन के यहाँ। अच्छा, हाँ, तो मेरे बहन को आया फोन। एक मिनट सर। लड़की आपके पास में कब से रह रही थी? मेरे पास रक्षाबंधन से बाद में आई थी सर, बस 4 दिन थे 1 महीने में यानी। एक कितना दिन रही थी? 1 महीना। हाँ, 1 महीना आपके पास में उसमें 4 दिन कम थे, यानी पूरा मतलब वही 24-25 दिन आपके पास में रही? हाँ, 24-25 दिन रही थी मेरे अच्छा, पास। जब लड़की आपके यहाँ से जब पहुंची थी उसके बाद में क्या पता लगा आपको? तो आपको बताया लड़की ने कुछ? नहीं, मुझे नहीं बताया सर। आपके भतीजी ने इसने कोई किसी ने भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरे बहन को आया फोन, तो मुझसे बोले कि भाभी ऐसे ऐसे बात है, हम आ रहे हैं और हमारी लड़की के साथ बलात्कार कराओ। मैंने की ठीक है सर। तो मैंने की तुम आ जाओ। तो मैं गई थी उसके घर, उसकी भाभी मम्मी बहन सब मना कर रहे थे कि ऐसा हमारे लड़का कर ही नहीं सकता, कहीं लेके नहीं गया। मैंने की तुम झूठ मत बोलो, जो बात है वही बताओ, हो सकता कहीं लेके गए हम। मैंने की बेटी वो झूठ बोल रही है। तो ये सर ये बात थी, तो मुझसे लड़ने को है। फिर वो गाली गुप्ता दी, बाद में बदतमीजी करी। आगे आ जाओ थोड़ा सा। तो हम थाने में गए, तो थाने में एप्लीकेशन दी। तो ऊपर से नीचे से वो आए सर गाड़ी में बैठ के, तो बदतमीजी करी। उसकी माँ ने ऊपर से बहुत ज्यादा गाली गुप्ता दी, उसके भाई वगैरह सब ने बदतमीजी करी। लड़के के घर वालों ने हाँ। इस तरीके से आप लोगों के साथ बदतमीजी करी। हाँ। कहीं ना कहीं आपको भी खतरा लगता है? हाँ सर, मुझे पास में ही है आप? हाँ सर, मुझे भी हाँ, धमकी दे रहे हैं आपको? धमकी दे रहे हैं सर। हाँ। तो मेरी बेटी भी है, देखो मेरे बच्चे भी हैं सर। मेरे को कमाने वाला नहीं, मेरा हस्बैंड 2 साल से बीमार है, मैं ड्यूटी वगैरह करती हूँ। अब सर तो मैं ये चाहती हूँ, क्या पता कहीं मुझे मरवा दें, कहीं रास्ते में कोई मेरे साथ में किस कांड करवा दें। तो सर आप धमकी देते हैं मुझे मारने के लिए, और उल्टा बोलते हैं। रात भी बदतमीजी करी थी, सवेरे भी करी थी सर। आज सवेरे भी करी है? हाँ, सवेरे भी करी थी सर। अच्छा, हमारे साथ में इनकी माता जी हैं, बच्चे की पीड़िता की। क्या गुजारिश करना चाहोगे आप इस समय? हम ये चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले, इंसाफ मिले हमें सही, कि किसी की बेटी के साथ अगर कोई ये काम नहीं होए, हमें ये इस धारण का समाधान मिलना चाहिए। हमारे साथ में गाजियाबाद के विधायक प्रत्याशी हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पे हमारे साथ में। एक बारी हम लोग इनसे साथ में जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज आप पीड़िता के तरफ से आप यहाँ पर मौजूद हैं जी, और जी, गाजियाबाद के आप जो हैं वो प्रत्याशी हैं, विधायक प्रत्याशी हैं। जी जी। जिस तरीके का लगातार आप लोगों ने देखा कि क्राइम की वारदात जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, वहीं पर आज 14 साल की लड़की के साथ में आज जो है वो गाजियाबाद के अंदर में इस तरीके की घटना सामने निकल करके आती है। क्या लगता है आपको, और क्या लगता है कि कानून के तरफ से क्या इन पीड़िता परिवार को इंसाफ मिलेगा? ये बहुत अफसोस का विषय है कि हमारे देश में कानून का राज नहीं चल पा रहा है, बल्कि ताकत का राज चल रहा है। जिसके पास ताकत है वो कमजोर को सता रहा है। और हमारा पुलिस प्रशासन ये जो ताकतवर होता है आमतौर पर उसके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। और पीड़ित लोग कहाँ जाएं? ये पीड़ित लोग, परेशान लोग फिर हमें फ़ोन करते हैं, संपर्क करते हैं, बुलाते हैं। जब हम इनके साथ आते हैं तो इनका साहस बढ़ता है, इनका हौसला बढ़ता है। और जब ये बताते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो बहुत अफसोस होता है कि हमारी जो यूपी की सरकार है वो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह फेल है। और ना सिर्फ फेल है, बल्कि ये जो पुलिस प्रशासन जिनका काम होता है लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, बल्कि सुरक्षा मुहैया कराने के लिए या फिर ये सुरक्षित महसूस कराने के बजाय पब्लिक को डराते हैं, धमकाते हैं। अभी अभी ऐसी घटना हुई है कि एक महिला पुलिस वाली आई थी और उसने हमारे समक्ष, उसने शायद मुझे नहीं देखा, पीड़िता को धमकी दी कि तुम्हारा केस उलझा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। महिला पुलिस जो है, बिल्कुल इन्होंने बोला है ऐसा हुआ है। तो ऐसी ही घटना जो है प्रशासन पर, शासन पर बहुत बड़ा दाग लगाती है। मैं चाहूंगा और अपने जो ये पीड़ित लोग हैं इनसे मैं स्पष्ट कहता हूं कि आप लोग बिल्कुल मत डरिए, डरने की जरूरत नहीं है। और प्रशासन को मैं सचेत करता हूं कि आप नौकर हैं जनता के सुरक्षा के लिए हैं। ये पुलिस प्रशासन, कर्मचारी, डीएम, कमिश्नर, ये सब जनता के नौकर हैं। इनको जनता के पैसे से सैलरी मिलती है। इनका काम है जनता की सेवा करना, सुरक्षा करना। और जो पीड़ित, परेशान, कमजोर लोग हैं उनको मैं आश्वस्त कराता हूं कि आपको अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी आपको परेशान करता है, धमकी देता है या रिश्वत की मांग करता है, तो आप उसको एहसास करा दो कि तुम नौकर हो और हम जनता हैं, हम मालिक हैं। और यदि किसी प्रकार की ऐसी घटना होती है तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं हर उस आदमी के साथ खड़ा हूं जो कमजोर अपने आप को समझता है। पीड़िता परिवार 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, थाने के लगातार चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक पीड़िता को जो है वो अंदर बैठाया गया है, लेकिन अभी तक मेडिकल नहीं करवाया गया।
क्या लगता है आपको कि इसके ऊपर में किस तरीके का खेल खेला जा रहा है? ये शासन प्रशासन की संवेदनहीनता है। बहुत अफसोस की बात है, ये जो केस है नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, ये पोस्को का मामला है। इसको तो जितनी संवेदनशीलता के साथ हैंडल करना चाहिए था, उतनी संवेदनशीलता के साथ हैंडल नहीं किया जा रहा है। ये अफसोस की बात है और इसीलिए हम जैसे लोगों को निकलना पड़ता है अपने घरों को छोड़कर, अपना काम को छोड़ करके और लोगों की मदद करने के लिए। ये आप लोगों ने देखा कि देखिए पीड़िता परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक बार इनके पापा जी से जो है, बच्चे पीड़िता के पिताजी हैं, एक बार हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दिखा दें हम आपको दर्द कि जिनकी जो बेटियां होती है ना, वो सही में वो बाप जो है ना बहुत अपना सर झुका करके चलता है कि कहीं मेरे परिवार के ऊपर जो है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के साथ में और हमारा जो है उस बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो जाए या हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब हो जाए। एक कलंक लगने का एक डर रहता है। एक बाप जो है वो किस तरीके से, जिसकी बेटी होती है ना, वो सर झुका करके चलता है, डर करके चलता है। लेकिन आज वहीं पर हमारे इस देश के अंदर में ना जाने किस तरीके की, यूँ कहूँ कि भावना रखने वाले लोग जो हैं वो इस तरीके का जो है वो काम कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं शायद ये पूरे समाज को जो है वो नागवार गुजरता है। लेकिन वहीं पर अगर इनके साथ में अगर ये घटना हुई है, हम उस पीड़िता के साथ में हैं, उनके पिताजी के साथ में हैं, एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से आपके बच्ची के साथ में हुआ, और क्या न्याय के लिए क्या अपील करना चाहोगे? सामने न्याय के दाता हैं। नहीं, कोई न्याय लगता है आपको? कोई न्याय नहीं करो, लगे मिलेगा आपको? कोई न्याय नहीं मिलेगा। चिल्ला चिल्ला के बात और करते हैं, मारने की धमकी देते हैं इनके घर वाले। रात भी 11 बजे रात लड़ पड़ रहे से, रात 11 बजे लड़ने से। चाचा जी कोई बात नहीं, 2 मिनट आप थोड़ा सा वेट कर लो। चाचा जी थोड़ा सा वेट कर लो, ऐसा कुछ नहीं है सर, रोड पे खड़े हैं आप, आपकी दुकान बाहर। 1 मिनट रोकना जरा। चाचा जी मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। चाचा जी मेरी बात सुनिए। चाचा जी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ। सर मेरी बात सुनिए। बोलने का तरीका सीख लो। मैंने आपसे क्या बोला, थोड़े साइड को हो जाओ। बस सर, वहाँ से आपने हटा दिया, आ गए हम लोग यहाँ पर, रोड पर हैं आप, रोड पे से भी भगा रहे हो। ये यहाँ पे कोई रोक करके हम लोग लेके तो जाएंगे नहीं ना। यही तो कह रहे, सफाई नहीं कर रहा, सफाई थोड़े से आगे बोलो। भाई साहब, यहाँ पे रोड पे ही तो हैं हम लोग। अगर चलो चाचा जी आप थोड़ा सा वेट कर लो, यहाँ वेट कर लो, यही रुको। अच्छा खड़े होइए, कोई नहीं, चलो आ जाओ। चालू करना चालू है, ठीक है। सरकारी ले जाओ अपने घर। चाचा ये बात नहीं होती है, चाचा ये गलत है। ये हमारे क्या लगता है आपको कि न्याय जिस तरीके से आप मांगने के लिए यहाँ बैठे हैं, कोई न्याय नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला। लगता है उम्मीद आपको मिलेगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं लगती, धमका देते हैं और भगा देते हैं। आप लोग बाहर खड़े हो, लड़की आपकी अंदर? हाँ, पूरी रात हो गई हमें, हमारी लड़की अंदर है। कल से 24 घंटे फालतू है। हाँ बिल्कुल जी, मारने के लिए चढ़ते हैं और महिला पुलिस मारने के लिए चढ़ती है हमारी घरवालियों को। हम इसीलिए जेंट्स आगे नहीं हो रहे हैं, लेडीज को आगे करते हैं, लेडीज पे भी मारने की वो करती हैं। तो इस पुलिस बुला करके उनको हाथ उठवा देती है। हाँ, ऐसा भी कुछ हुआ था आप लोगों के साथ? हुआ नहीं था, लेकिन हम पर हाथ उठाने वाली थी। हमने कि ये कहा था कि जो तुम ना सुनाई करोगी हम ऊपर जाएंगे। कहीं ना कहीं पीड़िता को दबाया जा रहा है, दबाई जा रहा है, मतलब आवाज को दबाया जा रहा है। हमको ये गोलमोल कर रहे हैं कि बात ये केस यहीं दब जाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमें चाहिए न्याय। हम न्याय के भूखे हैं। हमारी लड़की गई है इज्जत, हमें इसके न्याय चाहिए। आज हमारी लड़की के साथ है, कल किसी और लड़की के साथ भी होएगा, हमें ये चाहिए। ये आप लोगों ने देखा लगातार जो है ये लोग, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ऐसा है, जो भी है शिकायत आप लिखित में दीजिए। सर वो दे दिया है, सर दे दिया, लिख दिया। सुनिए मेरी, जो प्रार्थना पत्र है, इस चीज से आपका कोई व्यू नहीं होगा कि जी इस चीज से आपका ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप लिखित में दीजिए, लिखित में देने के बाद अपने आप आइए। बिल्कुल आओ मेरे साथ, करवाते हैं सर, करवाते हैं। अरे 1 मिनट आओ, एक सर आ रहे हैं, दो ये इस चीज का 5 मिनट का समय दे दो। सुन तो लीजिए भाई, सर 5 मिनट का समय दे दो। सुनो पहले मेरी बात, पहले सुनो आप प्रेस से इस चीज से देखो, उसको भी दिक्कत हो रही है। सर हम रोड पे खड़े हैं, रोड किसी के
बाप की नहीं है ये, ना तो हम अंदर जाके बात कर रहे हैं, ना तो हम अंदर जाके बात कर रहे हैं, ना हम उनके दुकान के अंदर बात कर रहे हैं। तो जाइए ना अंदर, हम यहाँ पे सर जिस काम सर आप क्यों बोल रहे हो यार, ये पीड़ित है, आप क्यों बोल रहे हो? सर पीड़ित है तो सर आप हमें भी तो मना कर रहे हो काम करने के लिए। मैं नहीं कर रहा, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आप यहाँ काय के लिए आए? ये टीम्स हैं, ये टीम्स काय के लिए आया? काय के लिए आया? सर ये टीम की हमारी भाई, आप क्यों मीडिया बोल रहे हैं मेंबर है हमारी वो। भाई आप जोड़ के बात करें। नहीं सर हाथ आप मत जोड़िए, हम नहीं कह आप काय के लिए आए? आप बोलिए। अपने काम के लिए आए हैं। क्या काम है आपका? काम क्या है? जो काम है हमारी बेटी, काम बताइए ना। हमारी बेटी का आओ फिर आओ। चलो 5 मिनट का मुझे समय दे दो सर, 5 मिनट का समय दे दो, 5 मिनट का समय दे दो। हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। दो इधर, चलो इधर आइए, चलो चलो चलो। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस से, न्याय से, कानून से? हम तो सीधा हमारे कानून कोई मदद नहीं कर रही, हमारी कोई मदद नहीं। कोई नहीं कर रही। हमारा यहाँ पे मना किया जा रहा है कि वीडियो मत बनाओ। हमारे नाजायज फायदा हो, हमारे यहाँ कोई वीडियो बनाने को भी सब मना कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं हमारी। और ये आप लोगों ने देखा इस समय हम जो है थाना नंदग्राम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर में है। लगातार जो है कई तरीके की आप लोगों ने वीडियो देखा, लगातार क्राइम की वारदातें जो हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल उठता है कि पुलिस किस तरीके का अपना काम जो है वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही। जनता जो है वो 24 घंटे से यहाँ पर पीड़िता के परिवार मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक पीड़िता के साथ में कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं करवाया गया। उल्टा इन लोगों को ये भी बोल दिया गया कि 3 दिन के बाद में करेंगे, कुछ नहीं आएगा, हम तुम्हारे केस को जो है वो ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, क्या जो न्याय के लिए लोग जब पहुँचते हैं, आप उनकी सुरक्षा के लिए हैं, न्याय दिलवाने के लिए हैं, आप न्याय के देवता हैं। क्या आप इस तरीके की जो भाषाएं हैं, क्या आपके द्वारा ये क्या शोभा देती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बाकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप लोगों का क्या होगा कहना, आप लोगों में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।